Hello my dear friends, this is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel Interesting Social Science. Dear friends, today we are going to start our next topic, later Mughals, Uttarkalin Mughal 1707 to 1857. In last video we have studied about the great Mughals from 1526 to 1707. Dear friends, डेट्स हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में आई थिंक डिस्कस किया था 1206 से लेकर के 1526 तक। तो ये जो टाइम पीरियड था ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो 1206 यानी कि एक हमारे पास ईयर है और वहाँ से लेकर के 1526 तक जो ईयर रही, जो टाइम पीरियड रहा, इसके अंदर ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में 1206 कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर याद रहता है, 1526 याद रहता है, तो हमारे दिमाग में एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है कि मेडिवल इंडिया के अंदर जो 1206 से लेकर के 1206 से लेकर किसके नाम से जाना गया, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। फिर उसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उन लोग कौन से रूलर ने कब तक रूल किया, कौन सी डायनेस्टी थी। 1526 में जब मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है, ओके, और वो 1857 तक चला। ओके, लास्ट वीडियो में हमने 1707 तक कंप्लीट कर लिया था, बट मुग़ल एम्पायर को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ग्रेट मुगल्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, और औरंगजेब की डेथ जब 1707 में होती है तो उसके बाद जो मुगल्स आए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल कर सके। तो यही एक रीज़न रहा कि हमने मुग़ल एम्पायर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आप टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो फेज़ था वो आपका था 1526 टू 1707। ओके, इतना आप याद इसको रख सकते हो और इसको नाम दे सकते हो आप द ग्रेट मुगल्स, राइट। ये एक टाइम पीरियड है। अगर आपको इतना याद रहता है तो आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि हाँ, इस टाइम पीरियड को हम इस नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द ग्रेट मुगल्स को 1707 से 1857 तक, वो लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट रूलर था वो था बहादुर शाह फर्स्ट। फ्रॉम 1707 से लेकर के 1712 तक इसने रूल किया। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब लेटर मुगल्स आते हैं, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, तो इतने ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थे और इतने बड़े एम्पायर को संभालना भी मुश्किल था। तो होता क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मुग़ल एम्पायर के अंदर जो कुछ एक छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं अवध की, तो अवध के अंदर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक शहादत खान नाम से जाना जाता है, उन्हें खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हैदराबाद चिनकिलिच खान, रुहेलखंड के अंदर वीर दाऊद ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल के अंदर मुर्शिद खान, बंगाल उस टाइम पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। ओके, बंगाल के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है बंगाल। कर्नाटका साधु भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह, ये लोग जो थे इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और धीरे धीरे ये जो मुग़ल रूलर्स थे ये इनको कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस वजह से ये जो मुग़ल एम्पायर था वो 1857 के अंदर टोटली ख़त्म हो गया। क्लियर। तो बहादुर शाह फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बॉर्न ऑन 14 अक्टूबर 1643 बुरहानपुर के अंदर इनका जन्म होता है और 27 फेब 1743 लाहौर पाकिस्तान के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहांगीर शाह 1712 टू 1713, लगभग एक साल तक इसने रूल किया। बॉर्न ऑन 9 मई 1661 दक्कन, इंडिया, डाइड 12 फेब 1730, दिल्ली के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लगभग एक साल तक इसने रूल किया। और बाद में जो नेक्स्ट रूलर आया वो था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर मीन्स
एक डरपोक भी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो राजा तो है बट वो राजा की उसके अंदर काबिलियत नहीं है। तो उसने 1713 से लेकर के 1719 तक इसने रूल किया और 11 सितंबर 1683 औरंगाबाद में इसका बर्थ होता है। और डेथ की बात करूं तो 28 अप्रैल 1719 दिल्ली के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह 1719 to 1748, born on 7th August 1702 गजनी अफगानिस्तान और died 6th April 1748 दिल्ली। नेक्स्ट 1754, born on 23rd December 1725 दिल्ली और died on 1st January 1775 दिल्ली। नेक्स्ट, मुगल रूलर आलमगीर सेकंड 1754 to 759, born on 6th June 1699 बुरहानपुर, died on 29th November 1759। 1759 to 1806, born on 25th June 1728 ओल्ड दिल्ली, died on 19th November 1806 ओल्ड दिल्ली। अकबर सेकंड 1806 to 1837, born on 22nd April 1760 Maratha Empire, died on 28th September 1837 in Delhi. Now let's talk about the last Mughal ruler, बहादुर शाह जफर 1837 to 1857। 1857 वही वाला ईयर है जब हम आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके 1857 इंडिपेंडेंस के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो कब लड़ी गई थी? 1857 के अंदर। और इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहा था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली ओल्ड दिल्ली में इसका जन्म होता है और 7 नवंबर 1862 रंगून म्यांमार के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो 1857 के अंदर जब इंडिपेंडेंस के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई तो उसको लीड कर रहा था बहादुर शाह जफर। बट उस लड़ाई के अंदर हम हार जाते हैं। हारने के पीछे एक दो ही रीज़न नहीं बल्कि बहुत से ऐसे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। एक तो जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई कि वो पूरे इंडिया के अंदर उस चीज़ का पता ही नहीं चला कि हाँ हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, ये कुछ एक पार्ट्स के अंदर था, जैसे दिल्ली हो गया, सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो अवध थे जहाँ पे सिर्फ पता था कि हाँ हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ की खबर नहीं थी। ओके, और लीड जो कर रहा था वो था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम तक बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी और हमारे पास कोई अच्छी से स्ट्रेटेजी भी नहीं थी कि हम अंग्रेज़ों का सामना कर सके। तो इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलता है? अंग्रेज़ों को, और हम उस लड़ाई के अंदर हार जाते हैं और फिर हमें लगभग 90 ईयर्स तक वेट करना पड़ता है आज़ादी के लिए। ओके, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जस्ट एक कहानी ये याद रख सकते हैं कि जब 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद के जो रूलर्स थे, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर, ये लोग ताकतवर नहीं थे और अपने एम्पायर को ये संभाल नहीं सके। और इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिला? अंग्रेज़ों को, कुछ एक जो स्वतंत्र राज्य जिन्होंने घोषित कर दिए उनको, और धीरे धीरे करते करते मुग़ल एम्पायर टोटली ख़त्म हो जाता है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।